हम लोग सदगुरु करते हैं और संसार के लोग गुरु करते हैं। और गुरु में और सदगुरु में क्या फर्क है, ये हम एक आधी सत्संग में लेंगे, क्योंकि गुरु में और सदगुरु में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो सदगुरु कौन और गुरु कौन, तो हम आगे कभी तो इसको भी अच्छे से लेंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि हम सदगुरु धारण करना पड़ता है। सदगुरु धारण करना पड़ता है। तो गुरु महाराज कहते हैं प्राणियारे सदगुरु तारणहार, सतगुरु तारणहार, सतगुरु तारणहार, सतगुरु तारणहार। विश्वा विषय की सूप, विश्वा विषय की सूप, यामे प्रेरण सा, यामे प्रेरण प्राणी यानी मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर। प्राणी यानी मनुष्य शरीर, प्राणी यानी हे मनुष्य, हे मनुष्य सदगुरु तारेगा। कौन तारेगा? सदगुरु तारेगा। और 20 से 21 ऊपर, यानी 15 आने नहीं 16 आने। हम बोलते ना 100% नहीं 101%, 101%, यानी फुल कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस। कहीं कोई प्रकार की डाउट, कोई प्रकार की शंका नहीं। क्या करेंगे सदगुरु? तारेंगे ही, तारेंगे ही। तारना यानी क्या? तो तारना यानी क्या, तो हमने लिया कि उस दिन तारना यानी क्या। जैसे यह थोड़ा टाइम लगते जाएगा, आज थोड़ा सा देखना। तारना यानी ये हमारा ओंकार ब्रह्म हो गया, और इसमें ये हो गया परब्रह्म का देश, जिसको हम चिदानंद ब्रह्म शिव ब्रह्म परब्रह्म बोलते हैं, परब्रह्म का देश। ये हो गया शक्ति का देश, ये हो गया ब्रह्मा जी का देश, ये हो गया महादेव जी, ये हो गया विष्णु जी का वैकुंठ, ये हो गए 33 कोटि देवी देवताओं का स्वर्ग, स्वर्ग। और ये हो गया मृत्यु लोक, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। और ये हो गया पाताल लोक। हमको जाना कहाँ है? हमको जाना है अमर लोक, हमको जाना है अमर लोक। ठीक है, हमको जाना है अमर लोक, अमर लोक। यह देश जाना है जो अमर देश है। हम कहाँ बैठे हुए? मृत्यु लोक में बैठे हुए। गुरु महाराज कहते हैं सदगुरु तारणा, अगर हमको इस देश से मतलब मृत्यु लोक से, जो इसमें से तरना है, मृत्यु लोक से तरना है। इसके आगे की साखी देख लो आप। और भी गुरु महाराज क्या कहते हैं? तारेगा देवी सतगुरु तारेगा, तारेगा देवी सतगुरु तारेगा, तेरा भव सागर के माय पार उतारेगा। भव सागर, क्या क्या लिखा गुरु महाराज ने? ये भव सागर, ये भव सागर। भव सागर यानी हमारा सागर, समुद्र, हमारा समुद्र सागर। सागर यानी हमारा सागर यानी अरबी समुद्र बोलो आप, या फिर प्रशांत महासागर बोलो, ये सागर हो गया। गुरु महाराज ने भव सागर, भव सागर यानी अपार, अनंत, इतना भारी कि जिसका था नहीं लगता, जिसका वार पार नहीं लगता, ऐसा भव सागर। अब ये भव सागर है क्या? तो गुरु महाराज कहते हैं भव सागर है क्या? तो यह सब, यह परब्रह्म तक, मतलब पाताल से लेके तो परब्रह्म तक, ये क्या है? भव सागर ही, भव सागर ही। इसमें से जो निकालेगा वो ससुर के देश में, हमको जाना क्या है? ससुर के देश में जाना है। और इसमें से हमको निकलना है। ये जो भव सागर है, भव सागर से निकलना है। भव सागर यानी क्या? भव सागर यानी क्या? काय का भव सागर? तो
एक तो कर्मों का भवसागर, पाप कर्म और पुण्य कर्म, कर्मों का भवसागर। दूसरा दुखों का भवसागर, दुखों का भवसागर, भवसागर। तीसरा जो क्रिया करनियां करते हैं, जहां क्रिया करनियां रचमच पड़ेंगे, ये क्रिया करनियों का भवसागर। और चौथा भवसागर क्या है? द्वेष और मत्सर, लोभ, कपट, मोह और लालूच, काम, क्रोध। कितना भरा पड़ा, फुल भरा पड़ा, ठीक एकदम पूरा का पूरा भरा पड़ा इसमें पूरा का पूरा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर फुल भरा पड़ा। ये भवसागर से निकलना है, ये वलय से निकलना है। ये जो वलय, जो कपुन है, ये हमारा जो कपुन है, कपुन यानी कि जैसे कीड़ा रहता, कीड़ा ऐसा उसको रेशम का, हाँ ऐसा उसको ये कपुन में घुस जाता, ख्याल में रखो। अभी कीड़ा है, चारों तरफ एक कपुन ने उसको, रेशम के इसने उसको अंदर जकड़ के रखा है। ऐसे यह काम, क्रोध, मोह, मत्सर को हमने जकड़ के रखा है, हमको जकड़ के रखा है। दुखों के सुख और पाप और पुण्य कर्म, यह कर्मों ने हमको जकड़ के रखा है। वो चीज ख्याल में रखो, चीज कर्मों ने हमको जकड़ के रखा है, दुखों ने हमको जकड़ के रखा है। फिर हमारे पीछे जो ये करने करो, वो करने करो, ऐसा करो, तैसा करो, घर की परंपरा वगैरह वगैरह वगैरह, इन्होंने हमको जकड़ के रखा है। मतलब इतना भारी भवसागर है कि इसमें से हम वह ससुर के देश में जाने की सोचते ही, हमको समझ ही नहीं आती, सोचते नहीं, हमको समझ ही नहीं आती। तो समझ लाने वाला कौन है? गुरु महाराज कहते हैं सदगुरु समझ लाते। सदगुरु समझ भी लाते हैं कि भाई तू जहाँ पे है ये भवसागर है, ये भवसागर में तुझे दुखों के सिवा और कुछ भी मिलेगा नहीं। इसका मतलब सुख नहीं मिलता क्या? वहाँ सुख मिलते, मगर कितने मिलते? बिल्कुल क्षणिक सुख मिलते और बाकी दुख ही दुख मिलते। तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसा ये भवसागर है, ये भवसागर में से कौन तारेगा हमको? सदगुरु तारेगा। क्यों तारेगा सदगुरु? क्यों सदगुरु तारेगा? क्योंकि हमारे पीछे जो कर्म लगे हुए हैं, ये कर्म और हमारे पीछे जो इच्छा माया लगी हुई है, यह इच्छा माया सदगुरु के प्रताप से ही खत्म होगी। जो न्यायचर निनाम जो सदगुरु के पास है, उसी प्रताप से इच्छा माया और ये खत्म होगा, उसके सिवा खत्म होगा नहीं। तो तारेगा कौन हमको? सदगुरु ही तारेगा, ख्याल में रखो। अभी वो सब इस डायग्राम चले जाएंगे, समझे? तो ऐसा है हमारा सदगुरु तारेगा। गुरु महाराज क्या है? तारेगा देते कि सदगुरु तारेगा। सदगुरु हमको इसमें से जरूर तारेगा, इसमें से निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे, ये इसमें से सदगुरु निकालेंगे और सत्संग के देश में लेके जाएंगे। और हमको जाना कहाँ है? तो हमको सत्संग के देश में जाना है। और ये इसमें से तारने के लिए चाहिए कौन? सदगुरु चाहिए। यहाँ का कोई भी बंदा हमको तार नहीं सकता, यहाँ का कोई भी गुरु, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवता, चिदान ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, हमको उस देश में नहीं लेके जा सकता। उस देश में ले जाने के लिए हमको चाहिए क्या? सदगुरु चाहिए। क्यों सदगुरु चाहिए? हम आगे लेते जाएंगे। क्या कहते हैं गुरु महाराज? ये सदगुरु मिले तो होता क्या? सदगुरु मिले तो हमको ऐसी विधि मिलती। कैसी विधि मिलती? अनगिनत गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उच्छ्वास में होता है सिमरन 70 करोड़। सदगुरु अगर मिले तो हमको ऐसी विधि मिल जाएगा। ये हम करते क्या सदगुरु मिले तो? सदगुरु हमको रामस्मरण करने को बोलते, रामस्मरण और हम रामस्मरण करने लगते। सदगुरु बोले उस हिसाब से। फिर एक टाइम ऐसा आता कि हमारे 6 कमर पूरब के और 6 कमर पश्चिम के चेतन होते, और फिर अखंड ध्वनि लगती 24 घंटे। ये अखंड ध्वनि जब लगती 24 घंटे हमको, तो हमारा एक श्वास में कितने स्मरण होते? 70 करोड़ स्मरण होते। ये हम लोगों को बोलते बोलता कि एक श्वास में 70 करोड़ स्मरण होते, तो लोगों को अच्छा लगता। एक मेरा एक पेशेंट था, वो पेशेंट खंडवा से आता, तो मेरे फक्त केस पेपर पे राम राम से लिखा था, राम राम से लिखा हुआ मेरे केस पेपर। तो राम राम लिखा है, तो खंडवा से फक्त ये मिलने के लिए आया कि भाई तुम्हारे पेपर पे राम राम लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा।
बोले मैं राम 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 लिख लिख के बोले मैंने कितनी अभी तक भैया लिख के बोले गंगा में बहा दी। बोले राम 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 लिख के बोले मैंने करोड़ों म्हणजे 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ मैंने बहा के दे दी ऊपर बोले। ऐसा उसका कहना राम 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 लिख के राम 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 बही पे लिखता नोटबुक पे लिखता और ये नोटबुक पे राम 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 लिखा फिर खत्म हो गया फिर नोटबुक खत्म हो गया ऐसे नोटबुक के फिर कहाँ भी गंगा में बहा देते रखते हैं। तो गुरु महाराज तो इसलिए बोले आपके केस पेपर पे राम राम से लिखा था इसलिए मैं आपको मिलने आया खाली कि भाई कौन है ये राम राम लिखने वाला जो केस पेपर पे राम राम। तो फिर बोले यार ये तो बात बराबर है आप राम राम कहते हो आप 10 मिनट बैठेंगे तो 10 मिनट और उसको बोला कि भाई तू इतने राम राम लिख रहा तो इतने दिनों से राम राम लिख रहा सालों हो गए तुझे राम राम लिखते लिखते तूने अभी तक कितने राम लिखे कितने राम लिखे। तो बोले 2-4 करोड़ तो हो ही गए होंगे। बोले डॉक्टर साहब इसके सिवा तो 2-4 तो गिनते में तो नहीं आते। बोले 2-4 करोड़ तो हो ही गए होंगे। 2-4 करोड़ कितने 2-4 करोड़ यानी कोटि। फिर गुरु महाराज क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं गुरु महाराज एक श्वास में अनगिनत गिनती नहीं राम नाम की झोड़ और श्वास उच्छ्वास में होते सिमरन 70 करोड़। एक श्वास में 70 करोड़ स्मरण होते 70 करोड़ एक श्वास में। एक श्वास ये हमारा अंदर श्वास गया और ये बाहर आया कितने स्मरण हो गए 70 करोड़। कैसे हो उसको बोला हमारे यहाँ तो ऐसी विधि है कि बस अंदर श्वास गया बाहर आया आपसे बात कर रहा हूँ 70 करोड़ हो गए। अब बोलो तो इसको आश्चर्य लगा तो हमारे यहाँ होता कैसा है एक श्वास में 70 करोड़ होते कैसे। गुरु महाराज कहते हैं कि जब हम 10वें द्वार अखंड ध्वनि चालू हो जाती है हमारी तब रग रग बोले राम जी रोम रोम रंग हर नाड़ी नाड़ी से राम राम बोलता है हर नाड़ी नाड़ी से राम राम बोलता है राम 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 बोलता है हर नाड़ी नाड़ी से राम 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 पूरे रोम में से राम राम निकलता है। हमारे शरीर में राम राम रोम कितने हैं हमारे शरीर में कितने रोम है 3.5 करोड़ रोमावली हमारे शरीर में है 3.5 करोड़ रोमावली 3.5 करोड़ रोमावली हमारे शरीर में। अगर हम एक राम बोलते एक राम अगर इसने बोला एक राम तो संसार के लोगों के खाते में एक राम लगता है ख्याल में रखो मेरा। और हमारे खाते में एक राम गुणिला 3.5 कोटि। ये 3.5 कोटि क्या है हमारे शरीर के रोमावले हैं। मतलब जब हम एक राम बोलेंगे तो हमारे 3.5 कोटि रोमावले निरंकार लगाएंगे एक राम बोलेंगे। एक राम बोला कि 3.5 कोटि रोमावले हमारी जागृत होती है जागृत रहती है ऑटोमेटिकली। तो 3.5 कोटि रोमावले में से 3.5 कोटि राम निकलते हैं। मतलब हमने एक राम बोला तो हमको फायदा क्या होता है हमारे 3.5 करोड़ राम हो जाते हैं करोड़ राम हो जाते हैं। वैसे एक श्वास में आदमी 20 राम ले सकता 20 राम। जैसे हम बताते हैं आराम से 20 राम ले सकते हैं आराम से कोई बिना मतलब अगर अच्छे से बैठ जाओ स्मरण करने के लिए तो 20 25 30 कितना भी ले सकते हैं 20 राम ले। तो नॉर्मल आदमी के एक श्वास में कितने होते 20 1 राम इंटू 20 यानी 20 राम। इसके अकाउंट में कितने गए 20 राम। अभी 20 राम क्या काम करेंगे इसके कर्म काटेंगे। क्या करेंगे इसके कर्म काटेंगे। मतलब 20 राम भी बोले तो बहुत अच्छी बात है यानी अच्छी बात तो इसके कर्म काटेंगे। और हमारा कितना होगा 3.5 कोटि इंटू एक श्वास में 20 राम मतलब कितने हो गए 70 करोड़ यानी हमारे एक श्वास में 70 करोड़ रामस्मरण हो गए। यानी इसने एक श्वास लिया यहाँ से यहाँ तक तो कितना रामस्मरण हो गया इसका 70 करोड़। इमेजिन करो। इसलिए बोलते इसको कुदरत कला। क्या बोलते इसको कुदरत कला। हमको जो मिली है ये कुदरत कला है कुदरत कला। कैसी कुदरत कला है देखो परिस कुदरती रहता परिस। इसको लोहा जिसकी कोई कीमत नहीं लोहे की कोई कीमत है क्या लोखंड की कोई कीमत है क्या वो लोहा
अगर उसको टच कर दिया तो सोना बन जाता, मतलब राम राम। ये कुदरती जो है यह परी, इसमें क्या गुण है कि लोहे को सोना बना देता, कीमती बना देता, कीमती। ऐसे ही हमारी इसमें कुदरत कला है, जो कुदरत कला हमारे जो शरीर में एक राम लेने के बाद 3.5 करोड़ रोमावली जागृत करके 3.5 करोड़ राम हमारे अकाउंट में लगा देता। कितने? 3.5 करोड़ अकाउंट में हमारे लगा देता, इंटू 20 राम यानी 3.5 कोटी, यानी 70 कोटी रामस्मरण हमारे हो जाते हैं, 70 कोटी रामस्मरण हमारे हो जाते हैं। तो अभी इमेजिन करो आप, जैसे अभी आगे आएगा जी। अब ये है मनुष्य शरीर, ये है मनुष्य शरीर, ये है हमारे संचित कर्म, बहुत दुनिया भर के संचित कर्म, और हमारे श्वास चल रहे। अभी हम राम 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 बोल रहे हैं, इसमें अखंड ध्वनि लगी हुई है। गुरु महाराज कहते हैं ऐसे ही इसके संचित कर्म खत्म हो जाए। और बाकी के संसार के लोगों के ऊपर भी संचित कर्म है। कितने संचित कर्म है? बहुत। मगर ये कितना कर रहे? राम राम आधा घंटा करेंगे, 1 घंटा करेंगे, 2 घंटा करेंगे, तो कितना खत्म होगा? इतना सा खत्म होगा। कितना खत्म होगा? फक्त इतना खत्म होगा, इससे ज्यादा खत्म नहीं होगा। क्या नहीं, और फिर वापस और बाकी के कर्म होते रहेंगे, तो वापस कर्म बढ़ जाएंगे, यानी और एक्स्ट्रा ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। मतलब एक कर्मों के चक्कर में हमेशा रहेगा ही, कर्म इसके काटे जाएंगे नहीं, ये चीज ख्याल में रखो। इसलिए हमारी भक्ति क्यों श्रेष्ठ है, क्यों भारी है, इसका रीजन ये है कि हमारे इसमें 3.5 करोड़ की रोमावलियां एक श्वास में होती है, 3.5 करोड़ राम नाम एक श्वास में होते हैं। देखो, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अनगिनत गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उच्छ्वास में होते हैं सिमरन, यानी अनगिनत गिनती नहीं, गिनती है ही नहीं, अनगिनत इतने रामस्मरण होते हैं 24 घंटे। सो तो भी रामस्मरण, जगो तो भी रामस्मरण, नहाने जाओ तो रामस्मरण, यानी तुम्हारा चलती रहता है, चल रहे, काम कर रहे, बोल रहे, तो ये कंटिन्यू अखंड ध्वनि चलते रहती है। ये कुदरत कला है, इसलिए तुम्हारे कर्म कटते रहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं। तो क्या कहते हैं गुरु महाराज? देखो